आज आपको बताऊंगी कि मैं अपने होम टाउन से कैसे बैंगलोर आई, कैसे मैंने चीज़ों को अचीव किया, कैसे मैंने जॉब लिया बिना किसी कांटेक्ट के। खुद की एक छोटी सी ट्यूशन थी जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को कोचिंग करती थी। वो एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास क्योंकि मेरा सिलेक्शन हाई, बट जब काम करना जो है वो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था। हे हाय, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद जया। सो मैं आज आपको बताऊंगी कि मैं अपने होम टाउन से कैसे बैंगलोर आई, कैसे मैंने चीज़ों को अचीव किया, कैसे मैंने जॉब लिया बिना किसी कांटेक्ट के, बिना किसी रेफरल के, और कैसे मैं यहाँ सर्वाइव कर रही हूँ, कैसे मेरी लाइफ चल रही है। ये सब चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो बेसिकली मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ एंड वहाँ पे मैं एक छोटी सी इंस्टीट्यूट में पढ़ाती थी और मेरी भी खुद की एक छोटी सी ट्यूशन थी जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को कोचिंग करती थी। नियर अबाउट 20 to 25 स्टूडेंट मेरे पास थे। सो सब अच्छा चल रहा था, बट मुझे लग रहा था कि ग्रोथ मुझे नहीं दिख रही थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ग्रोथ कंटिन्यू करते हैं एंड इसलिए मैंने सोचा कि बैंगलोर आते हैं। तो बैंगलोर आने के लिए पहला जो डिसीजन था, एक्चुअली मैं अपने एक फ्रेंड के साथ बैंगलोर आई थी एक बार, एक दिन के लिए। सो उसका जो बैकग्राउंड था वो इंजीनियरिंग था, तो उसे जॉब ढूंढना था और मुझे आइडिया नहीं था, मैं बस एक आइडिया लेने के लिए बैंगलोर आई थी। एंड हाँ, सो मैं वहाँ पे आई एंड फिर मैंने देखा कि अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी पढ़ रहे हैं और बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं बाहर बाहर शहरों से आके। सो मैंने सोचा कि मुझे भी यहाँ आना चाहिए और फिर एक दिन बाद हम चले गए थे। उसके बाद फिर काफ़ी महीने मैं पढ़ाती रही और मैंने वेट किया कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आएगी। मैंने जैसे नौकरी है, इंडीड है, यहाँ पर अपना रिज्यूमे जो है वो ऐड किया था। हालांकि मुझे तब नहीं पता था कि रिज्यूमे को कैसे अपडेट करना है, क्या लिखना है, बट स्टिल मैंने एक रिज्यूमे बनाया था एंड मैंने अपडेट किया था। एक दिन मुझे एक कॉल भी आई जो कि एक कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे है वहाँ से आया था एंड वहाँ पे मुझे एक रोल भी मिला था। सो उसके लिए इंटरव्यू हुआ मेरे होम टाउन से ही एंड मैंने वो इंटरव्यू क्लियर भी कर दिया था। वो एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया था, बट फिर जो फाइनल लिस्ट आया उसके बाद मैं अपने ऑफ़र लेटर के लिए वेट कर रही थी, बट वो ऑफ़र लेटर मुझे महीने हुए, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, बट मुझे ऑफ़र लेटर नहीं मिला। तो फिर मैं दोबारा वेट करने लगी। फिर मैंने सोचा कि कितना ही वेट करें, तो इसलिए मैं सोची कि चलो बैंगलोर चले ही जाते एंड देखते कि वहाँ कुछ कर सके। तो इसलिए मैंने जो भी मेरे कोचिंग में मैं पढ़ाती थी और जो भी मेरे ट्यूशन थी मेरी, वो मैंने क्लोज़ कर दिया और मैं सब छोड़ के, अपने स्टूडेंट्स को छोड़ के बैंगलोर आई। सो बैंगलोर आने की जर्नी जो थी इट्स नॉट लाइक बहुत ईजी थी क्योंकि एक फेलियर मुझे मिला था, मुझे कोई अपडेट नहीं आया था वहाँ से एंड वो एक काइंड का टर्निंग पॉइंट आप कह सकते हो कि मैंने बैंगलोर आने के लिए डिसाइड किया। एंड देन फिर मैं बैंगलोर के लिए आई। मैं अकेले आई थी, पहली बार मैं अकेले आई थी एंड आने से पहले टिकट्स जो है वो मैंने बुक किए थे एंड पीजी होता है यहाँ पर, वो पीजी मैंने गूगल के थ्रू ही फाइंड किया था। एक लोकेशन मैंने ऐड किया था और वहाँ पे जो इमेजेस थी उसके अकॉर्डिंग मैंने पीजी जो है वो सिलेक्ट किया था। घर से ही मैं जो भी अमाउंट होता है वहाँ देने के लिए, जो भी उनका डिपॉजिट होता है वो मैं उसे डिस्कस करके ही आई थी। सो आने के बाद बस मुझे उस लोकेशन पर आना था और जो भी मेरा सामान है वो वहाँ रखना था, जो कि मैंने आने पे किया। तो मेरा पहला जो पीजी था वो मैंने 3 शेयरिंग का लिया था एंड उसका अमाउंट जो था वो नियर अबाउट 5500 के आसपास था 2022 में, जो कि अभी बढ़ गया है। हाँ, अभी 6500 के आसपास पीजी में रेंट्स लिए जाते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ आई। आने के बाद फिर मैंने देखा कि चलो अभी जॉब ढूंढना चाहिए, तो इसलिए नौकरी हो गया, इंडीड हो गया, ऐसे पोर्टल्स पे मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। मैं अप्लाई करते रही, रोज़ देखते रही, बट स्टार्टिंग के 3-4 दिन मुझे कोई कॉल नहीं आया था। मैं बस वेट कर रही थी कि मुझे कोई कॉल आए, बट सडनली चौथे दिन मुझे एक कॉल आ गया फाइनली एंड वो ग्लोबीवा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से मुझे ये कॉल आया था। सो वो मेरा पहला कॉल था। उसके बाद और भी 2-3 कॉल मुझे आए थे, बट ग्लोबीवा ही वो कंपनी थी जहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ था एंड वहाँ पे मैंने ज्वाइन भी किया था। सो ग्लोबीवा में जो कॉल आया वहाँ पर मुझे बताया गया कि आपको लोकेशन पे विज़िट करना है। वहाँ पे भी एक फ़नी स्टोरी हुई थी मेरे साथ कि
अभी जब मैं वो याद करती हूँ कि जो डिस्टेंस था वो बस 5 से 10 मिनट का था मेरे पीजी से ऑफिस तक का, बट तब मैं नई थी तो मैंने जो ऐप्स होते हैं जैसे कि ओला उबर ये सब मैंने यूज़ नहीं किया था, एंड मैंने सोचा कि ऑटो से चले जाते दूर होगा। बट जब मैं ऑटो से आई तो ऑटो वाले को मैंने 5 मिनट के डिस्टेंस के लिए 350 रुपये आई थिंक मैंने दिया था, मुझे याद है। हालांकि बस से अगर मैं आती सेम डिस्टेंस के लिए तो 5 रुपया 10 रुपया उस टाइम पे इनफ था, जो मैंने 350 दिया था। तो इसलिए आई सजेस्ट कि जब भी किसी नए लोकेशन पर जा रहे हो तो प्लीज़ यूज़ द ऐप्स या गूगल मैप, जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है। और मैंने वो नहीं किया था क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कोई सिटी में आई थी, बड़े सिटी में आई थी। सो दैट वाज अ लेसन फॉर मी। सो ग्लोबिया में भी जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो पहला जो इंटरव्यू था वो कोई और ही प्रोसेस के लिए था, बट वो मेरा पहला जॉब था और थोड़ा नर्वसनेस भी था, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था पहले प्रोसेस के लिए। बट उसके बाद वहाँ पे और एक प्रोसेस था जिसके लिए जो एचआर है उन्होंने मुझे रेफ़र किया कि आप इस प्रोसेस में इंटरव्यू दो, एंड फाइनली वो मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था। एंड फिर मैंने वहाँ पे काम करना जो है वो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था। सो जब मैं बैंगलोर आई थी तो मैंने जो अपने साथ अमाउंट लाया था इट्स लाइक नियर अबाउट 10,000 मैंने कैरी किया था, जिसमें से 5,500 जो था वो मैंने पीजी में दिया। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 दिन में ही मेरा इंटरव्यू हो गया था, एंड ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर मैंने ज्वाइन भी कर लिया था। तो बस 1 महीना मुझे निकालना था, जो कि 10,000 में मैंने इजीली निकाल लिया था। आई थिंक 10,000 इज़ इनफ अगर आप बहुत ही सही से, मतलब अगर आप रहना चाह रहे हो कि पीजी है, पीजी का खाना खा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, दिस काइंड ऑफ थिंग। अगर आपको लग्जरीज चीज़ चाहिए तो फिर वो डेफिनेटली एक्स्ट्रा वहाँ पे चाहिए होगा, बट उस टाइम पे मेरा 10,000 में हो गया था, ठीक है। एंड जो मेरी पहली सैलरी थी वो 16,000 समथिंग तक था, जितना कि मुझे याद है। और ये जो भी जॉब्स मैंने सर्च किए थे ये मैंने अलग अलग जो पोर्टल्स हैं, नौकरी हो गया, इंडीड हो गया, लिंक्डइन हो गया, यहाँ से मैंने ये जॉब्स जो है सर्च किए थे। फाइनली ग्लोबिया में ही मैंने फिर ज्वाइन किया था। और बेसिकली ये स्टोरी मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि डेफिनेटली कोई तो होगा जो अपने घर से ऐसे ही आना चाहता हो, जो कभी बड़े सिटी में नहीं गया हो, या फिर जिसे बैंगलोर आना हो, तो सो आप ज़रूर बैंगलोर आ सकते हो। और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी चीज़ में आपको पता करना है कि कैसे पीजी ढूंढना है, रिज्यूमे है, या फिर आपको जॉब कहाँ ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, इंटरव्यू कैसे होता है, अगर ये सब चीज़ें आपको जानना है, डेफिनेटली मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में जो है आपको जो मेरी ईमेल आईडी है वो शेयर की हुई है, और मेरा लिंक्डइन भी है, तो आप लिंक्डइन पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूँगी, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। अदरवाइज़ आप कमेंट में भी पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी सवाल है, या फिर आप चाहो कि मैं और वीडियो बनाऊँ, जो भी टॉपिक आप चाहो मैं डेफिनेटली वो चेक करूँगी, तो आप वो भी देख सकते हो। और मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।